हमारी बुद्धि, आओ महाराज जी विराजो, यहाँ आ जाए कुर्सी। चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे मति मोर। हे भगवान, आप अपनी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति हमें प्रदान करें और हमारी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों का त्याग न करे। बुद्धि का इसलिए ग्रहण किया क्योंकि बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर रहता है और मन का नियंत्रण इंद्रियों के ऊपर रहता है। और भक्ति है क्या? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, माने इंद्रियों के समूह के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का अनुभव करना, उनका सेवन करना, इसी का नाम भक्ति है। तो बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो मन भी लग जाएगा, और बुद्धि और मन जब भगवान में लगेंगे तो इंद्रियों की वृत्ति सहज ही भगवान की ओर ही जाएगी। ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। न भारती मेघमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौ उत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे अंग, हे प्रिय नारद, मेरी वाणी कभी भगवत गुणगान को छोड़ करके पर निंदा पर चर्चा में प्रवृत्त नहीं होती। हमारा मन मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हमारा मन किसी भी अवस्था में शरीर संसार की ओर नहीं जाता, और हमारी इंद्रियां कभी असन मार्ग में प्रवृत्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है, हैं? वे मेरी बुद्धि के एकमात्र स्वामी बन गए हैं, वे मेरे अंतःकरण के एकमात्र स्वामी बन गए। कितनी बढ़िया बात। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजय मति मोर। हम लोग कहते हैं कि भगवान के सन्मुख होने की बड़ी महिमा है। सन्मुख होने का अर्थ क्या है शास्त्री जी? भगवान के सामने जाके खड़े हो जाना, यह भी है, लेकिन यही नहीं है। सन्मुख शब्द के अर्थ का यदि हम विचार करें तो उसका अर्थ होगा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14
और रूप रसगंध शब्द स्पर्श, ये 5 कितने हो गए? कितने हो गए? 19 हो गए ना। ये 19 भगवान के सन्मुख हो जाएं, इसी का नाम है जीव का पूर्ण भगवत सन्मुख होना। और इस प्रकार से जब जीव भगवत सन्मुख होता है तो सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं। यह है पूरी तरह सन्मुख होना। हाँ, हमारे अंतःकरण का विषय भगवान बन जाएं, हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के विषय भगवान बन जाएं, और हमारा रूप भी भगवान, हमारा रस भी भगवान, हमारा शब्द भी भगवान, हमारा स्पर्श भी भगवान, हमारी गंध भी भगवान, सब कुछ भगवान बन जाए। यही है भगवान के सन्मुख हो जाए। और ये तभी होगा जब चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजै मति मोह। आपके चरण कमलों का त्याग हमारी बुद्धि किसी भी अवस्था में न करे, ऐसी प्रार्थना की जाए। श्री जानकी जी महासती अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, और अनुसुईया जी दिव्य आभूषण और कभी मलिन न होने वाले वस्त्र, जो नित्य नूतन बने रहते हैं, निर्मल और सुंदर बने रहते हैं, ऐसे वस्त्रों को श्री जानकी जी को प्रदान करती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक संकेत है, बड़ा सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही ध्यान देने योग्य। जब अनुसुईया जी ने दिव्य अंगराग, दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और आभूषण देने का आग्रह किया, तो उस समय श्री जानकी जी ने अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी की ओर देखा। मेरे स्वामी का रुख क्या है, मैं ग्रहण करूं या न करूं? तो वहां प्रभु ने कहा है कि ये महासती अपने हाथ से तुम्हारा श्रृंगार करेंगी, तुम्हें यह वस्तुएं प्रदान करेंगी। हे वैदेही, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम इसे स्वीकार करो। आप लोग कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं? अब देखिए, वनवास की परिस्थिति है और एक ऋषि के आश्रम में भगवान है और ऋषि पत्नी उन्हें दे रही है, तो किशोरी जी को लेने में क्या हानि है? आप किसी मठ मंदिर में, आश्रम में जाएं और वहां के कोई महात्मा आपको प्रसाद दें, तो उसमें किसी से पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई? लेने में क्या हानि है? कोई हानि है लेने में? कोई हानि नहीं, लिया जा सकता है। पर धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व जो है वो गुहा में छिपा हुआ है, कंदरा में छिपा हुआ है। इसका आशय है पातिव्रत धर्म इतना सूक्ष्म है कि पतिव्रता अपने पति की अनन्या होती है, उसकी आज्ञा के बिना
उसके रुख के बिना यदि वह अपने जेठ से, अपने देवर से, अरे कहाँ तक कहें अपने सास ससुर से भी पति के रुख के विरुद्ध यदि कुछ प्राप्त करती है या लेने की इच्छा करती है तो वह अपने धर्म से विचलित मानी जाएगी। उसका सर्वस्व पति ही है, उसे चाहिए तो पति से ही चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। और पातिव्रत धर्म और वैष्णव धर्म यह दोनों दो नहीं है, एक ही। ऐसे ही भगवत शरणागत भक्त को कुछ भी चाहिए तो भगवान से चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। कथा दक्षिण भारत की है पर हम उसको उद्धृत कर रहे हैं भैया जी। दक्षिण भारत के दक्षिण के ग्रंथों में ये कथा है। हमने रंगमंदिर वाले स्वामी जी के मुखारबिंद से ये कथा सुनी। दक्षिण के कोई महान संत थे, श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा के। वे निरंतर अष्टाक्षर मूल मंत्र नारायण मंत्र का, महामंत्र का अनुसंधान करते रहते थे, निरंतर उसी में डूबे रहते थे। उनको शरीर संसार की सुधि क्षणार्ध के लिए भी नहीं होती थी, वे निरंतर उसी में डूबे रहते थे। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, सिद्ध कोटि के भक्त थे। तो भगवान शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। अब वो महात्मा क्या कर रहे थे, वो बड़े अकिंचन भाव से रहते थे, न किसी से कुछ मांगना, न किसी से कुछ लेना। अकस्मात कुछ मिल जाए तो उसी से निर्वाह कर लेना। तो उनकी फटी पुरानी गूदड़ी थी, वो कई जगह से फट गई थी, उसी को सुई धागा से सिल रहे थे और भीतर भीतर भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि देखो भगवान, ये कितने निष्काम महात्मा हैं, अब कितने बेचारे अकिंचन हैं, कुछ भी नहीं है, न रहने को है, न खाने को है और न पहनने को है, और ये कुछ चाहते भी नहीं है। तो आप तो विश्वनाथ हैं, आपको दया नहीं आती इन पर, आप कुछ इन्हें वरदान दे दीजिए। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले वरदान तो हम देते हैं, आशुतोष हैं और वरदान देने में हम कभी कंजूसी नहीं करते, बात भी सही है। लेकिन आवश्यकता जिसे वरदान की होगी उसे न दिया जाएगा। ये चाहते ही नहीं है तो हम क्या दें। ये तो पतिव्रता स्त्री की भांति इन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया है। इनको किसी देवतांतर से कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्या दें। और देवी तुम्हें पता नहीं है, हमसे तुमसे तो उनको कुछ चाहिए नहीं, ये निरंतर जिनका भजन करते उनसे भी इनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। जिनको कुछ चाहिए होगा तो जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ की अभिलाषा उसके मन में होगी, उनका प्रेम उससे होगा। आपसे प्रेम क्यों होने लगा? सहज स्नेह उसी का होगा जाको कबहू न चाहिए कछु। बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे। पार्वती जी नहीं मानी। बोली नहीं नहीं,
आप तो इनको दर्शन भी दीजिए, अब कुछ न कुछ जरूर दे दीजिए। तो पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव पार्वती जी के सहित प्रकट हुए और वो ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय थे कि प्रकट भगवान की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। वो तो अपने सुई धागा से फटी पुरानी गुदड़ी सिलते रहे। तो भगवान ने कहा जय श्रीमन नारायण, तो नारायण नाम सुनकर उन्होंने देखा, प्रणाम किया, कहा देखो हम बहुत प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं, हमसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं हमारा दर्शन अमोघ है। बोले आपका दर्शन तो अमोघ है, लेकिन हमने तो आपके दर्शन की कामना की नहीं, आपने अपनी ओर से अनुग्रह करके तो भगवान बोले हमारा दर्शन मोघ हो जाएगा, अमोघ दर्शन है, कुछ नहीं लोगे तो हमारा दर्शन की महिमा घट जाएगी, इसलिए हमारी दर्शन की महिमा बनी रहे, इसलिए ले लो। तब उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि श्री हरि के चरण कमलों का कभी त्याग न करे, हमारी बुद्धि निरंतर निष्काम भाव से भगवान के चरण कमलों में लगी रहे। भोले बाबा बोले वो तो लगी हुई है, तो जो लगी हुई है उसको और क्या लगाना, वो तो लगी, सहज लगी है, और कुछ मांग लो। तब आप बड़ी चिंता में पड़ गए कि क्या मांगे। तो हंसकर बोले कि हम गुदड़ी सिल रहे हैं तो हमारा धागा सुई के पीछे चलता रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप बताइए, धागा तो सुई के पीछे ही चलता कि नहीं चलता? और हम सुई से गुदड़ी सिल रहे हैं, धागा हमारा ठीक से चलता रहे। भगवान शंकर हंसे और अंतर्धान हो गए। निष्काम था, क्या कहना, कुछ नहीं चाहिए। पतिव्रता नारी को जो कुछ चाहिए अपने पति से चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहती है तो वह अपने धर्म से कुछ नीचे आ गई। भगवान की सहमति हुई, सम्मति हुई, तब श्री किशोरी जी ने उसे स्वीकार किया। यह हम सबके लिए संदेश है कि हम जो कुछ चाहें वो भगवान से ही चाहें और किसी से कुछ भी न चाहें।